कि हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। क्यों? जैसी छाती में दर्द होता है आपकी पहली चिंता, और वो चिंता लगता है आपकी लगातार पीछा करती है कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है, कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं था, कहीं ये हार्ट अटैक की चेतावनी तो नहीं थी। ये चिंता करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको ये पता हो कि छाती में दर्द 99 कारण मान लीजिए होते हैं छाती में दर्द के, तो हार्ट अटैक उसमें से एक कारण है। अभी 98 कारण और हैं भाई साहब, जिनसे आपको छाती में दर्द हो सकता है और वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो चिंता कर कॉशियस रहना एक अलग बात है और चिंता करना एक अलग बात है। तो मैंने बहुतों को देखा है कि वो उन्हें बता दिया जाए लाख टेस्ट करके भी कि भैया ये आपका छाती का दर्द हार्ट अटैक से नहीं था, इसका हार्ट से लेना देना नहीं है दूर तक, वो एक कार्डिक न्यूरोटिक में तब्दील हो जाते हैं और छाती पे हाथ रख के दुनिया में घूमते रहते हैं। अरे साहब हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, अरे सर एक बार हुआ था। पर उस उन्हें कई लोग ऐसे 10-10 हार्ट अटैक हो चुके होते हैं और हार्ट अटैक एक भी नहीं हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छाती में दर्द कई और कारणों से हो सकता है। तो हम हार्ट अटैक का दर्द कब है और बिना हार्ट अटैक का दर्द कब है कैसे जानेंगे? हम तो फिर बड़ा परेशान हो गए सर, डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं कि कुछ और भी हो सकता है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मेरी छाती ये है, इस छाती में हार्ट इधर है, ये हार्ट है, पर हार्ट के अलावा और क्या है? फेफड़े हैं, फेफड़े की झिल्लियां हैं, पीछे मेरे ये रीढ़ की हड्डी है जो पूरे पीछे पीठ तक जा रही है, पीठ से नसें निकल के आगे आ रही हैं, ये पसलियां हैं, पसलियों के बीच में मसल्स हैं, फिर मेरे यहाँ से फूड पाइप जा रहा है और ट्रेकिया जा रही है, विंड पाइप जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, मसल्स ही मसल्स हैं। तो नसें हैं, मसल्स हैं, हड्डियां हैं, फूड पाइप है, और ये सब पेन सेंसिटिव हो सकते हैं। इनमें कुछ भी दर्द कुछ हो तो आपको दर्द छाती में ही होगा, पर वो थोड़ा अलग किस्म का होगा, डॉक्टर को तय करने दीजिए। पर आप कब सतर्क हो? तो आपको सिंपल सा एसिडिटी का भी दर्द वैसे ही हो सकता है जैसे हार्ट अटैक जैसा हो रहा हो। आपको दर्द किसी नर्व के अलोंग हो रहा है, कभी आपको छोटी सी ऐसी चोट लगी, कोई बॉल आके टकरा गई आपके बच्चों से खेलते हुए, अगर आप ओल्ड एज में हैं, बच्चे से गेंद खेल रहे हैं, बच्चे को अपने ऊपर उछाल दिया हाथ से और आपके यहाँ दर्द हो गया और आपको लगा कि हार्ट अटैक हो गया, और आप घूम रहे हैं, जांचें कराते, परेशान होते। तो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं ये आपका हार्ट की वजह से नहीं कोई और वजह से है, तो थोड़ा इत्मीनान रखिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा, चौथे दिन फिर आप आ गए, सर दर्द ठीक नहीं हुआ, एक बार फिर से जांच कर लीजिए सर, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि हार्ट का ना हो। हार्ट अटैक का दर्द किन लोगों को होता है और किस तरह होता है? क्योंकि आजकल बहुत एज बची नहीं। आजकल मेरे पास मेरे हॉस्पिटल से कहूंगा तो मेरे 22 साल के बच्चे भी आए हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, 19 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा भी लास्ट 6 मंथ्स में एक बार आया है जो 18 साल का था एंड ही हैड एन एक्सटेंसिव हार्ट अटैक। तो एज एक चीज जरूर है कि हाँ पहले हम इसे मानते थे कि हाँ तो ये तो ओल्ड एज की ही बीमारी है, पर ये एज कोई बाधा नहीं है। तो कहाँ है हार्ट अटैक? किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि उनको अगर छाती में दर्द हो, जिसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, क्या आप में वो रिस्क फैक्टर हैं? क्या आप उस ग्रुप से हैं? तो आज मैं उन रिस्क फैक्टर की बात करूंगा आपको, फिर हार्ट अटैक में पेन कैसा होता है वो समझाने की कोशिश करूंगा बहुत कम समय में। एक्चुअली रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन के रिस्क फैक्टरों से कैसे बचें वो मैं अगले किसी टॉपिक में आपको बताऊंगा। अभी मैं केवल आपको रिस्क फैक्टर की प्रोफाइल बताता हूं कि आप में अगर ये है, जैसे आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, आपकी फैमिली में था, आपके ब्लड रिलेशन में आपकी वाइफ का हुआ, ससुर जी को, वो नहीं, वो ब्लड रिलेशन नहीं है, आपके ब्लड भाई बहन चाचा मामा ताऊ दादाजी नाना जी, इस तरफ का आपके ब्लड के जो रिलेशन है, और आपका कोई भतीजा, आपका भांजा, आपका चचेरा भाई, इसमें किसी को अगर यंग एज में हार्ट अटैक हुआ, अगर 45-50 साल के बीच में किसी को हार्ट अटैक हुआ था, या सडन कार्डियक डेथ जिसे बोलते हैं कि ऐसा पता ही नहीं चला, 40 साल के थे, बढ़िया थे और अचानक से बस मर गए, तो जिसे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ, कि अचानक से हार्ट बंद हो गया, ऐसी कोई हिस्ट्री है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये आपको कोई भी दर्द होगा छाती का वो हार्ट का हो सकता है और आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। तो पहली चीज है कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है क्या, इसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म में फैमिली हिस्ट्री।
यंग एज में हार्ट अटैक अगर आपकी फैमिली में हुआ है तो। नंबर 2, अगर आप क्रॉनिक स्मोकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला हार्ट अटैक का कारण है जो टोटली आपके हाथ में। आप उस शौक में अपने आप को हार्ट अटैक की तरफ धकेल रहे। भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने बीड़ी बनाई है, बीड़ी बनाने का सामान दे दिया। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अगर आप पीते हैं तो आप अपने आप को हार्ट अटैक की कैटेगरी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा तंबाकू खाते हैं, अगर वो तंबाकू जब मैं खाता नहीं, मैं तो मुंह में रखता हूं, थूक देता हूं, मैं तो गुड़ाखू करता हूं। अगर तंबाकू खाते नहीं तो मैं तो सिर्फ केवल पान मसाला खाता हूं, उसमें तंबाकू होती है। अगर आप तंबाकू पीते हैं सिगरेट के तौर पे, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू मुंह में ही रखे रहते हैं या निगल जाते हैं, हर चीज आपको उस कैटेगरी में लाती है जहां आप हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे आदमी को अगर आप है, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं और आपको चेस्ट पेन होता है तो कृपया डॉक्टर को जरूर दिखा दें, फिर ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अगर आप ये कैटेगरी हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं आपके। अगर आप डायबिटिक हैं, खासकर अगर कंट्रोल टाइप डायबिटिक नहीं है, अगर आपको 10 साल से ऊपर डायबिटिक हो चुके हैं तब तो और भी ज्यादा। और अगर आप और तुलना करिए कि डायबिटिक भी है और तंबाकू भी खाते हैं, और आप तीसरा कर लीजिए आप डायबिटिक भी हैं, तंबाकू भी खाते हैं और आपके फैमिली में भी हार्ट अटैक हो चुका है, तब आपके रिस्क बढ़ते चले जाते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो आप अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप मोटे हैं, अपने से ज्यादा ओवरवेट है जो आपका होना चाहिए, अगर आप बहुत ओवरवेट हैं और आप सब मैं ओवरवेट हूं कि नहीं, कई पेशेंट पूछते हैं, तो ओवरवेट तो आपको दिखता है यार, क्या पूछते हो आप, आपको नहीं समझ आता कि आप ओवरवेट हैं। तो अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप के जीवन में एक्सरसाइज है ही नहीं, आप सेडेंट्री हैं, आप छोटी छोटी दूरियों के लिए भी चलना पसंद नहीं करते, आप स्कूटर उठा के या कार उठा के जाते हैं, अगर आप एक मंजिल की सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते आप लिफ्ट लेके जाते हैं, इस तरह की आदतें आपकी, जिसे हम कहते हैं सेडेंट्री हैबिट्स, अगर आप इनमें से कोई हैं तो सेडेंट्री हैबिट आपकी है। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपको कभी डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की जांच की है और कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है या खराब रहता है तो भी, तो आपको अगर ये सब चीजें हैं, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, और भी होते हैं हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर, पर ये बड़ी कॉमन चीज जो आपको पता रहती है। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं तंबाकू खाता हूँ, मैं सेडेंट्री हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, मेरे उसमें है, अगर बहुत तनाव में रहते हैं आप, ये सब बातें हैं जो ऐसे आदमी को अब अगर कभी दर्द हो छाती में तो उसे एक बार डॉक्टर से पूछना चाहिए कि सर ये मुझे ऐसा हो रहा है, और डॉक्टर आमतौर पर आपको बताएगा कि नहीं ये है तो आपका इन आदतों को बदलने की आवश्यकता है, पर अभी आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, आगे कभी हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप ये आदतें नहीं छोड़ेंगे तो यदि आप डायबिटीज का कंट्रोल नहीं रखेंगे। ऐसे लोग भी हैं, डायबिटिक हैं सर पर हम तो दवाई नहीं लेते, हमें कोई तकलीफ ही नहीं होती, हाँ सब ऐसे, हम तो कोई फलानी दवाई देसी दवाई ले लेते हैं, हम कभी उसको देखते ही नहीं है कि हम उसे फॉलो करके देखें कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं, हम ब्लड शुगर नहीं करते सर, हमको तो अच्छा फील होता है। अब इस कैटेगरी में आप कहीं भी हैं तो आप हार्ट अटैक के दिशा में पूरा बढ़ने का खुद से प्रयास कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा आप भगवान को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भगवान मुझे हार्ट अटैक कर दो, अगर आप इनमें से कुछ है तो। अगर आप इनमें से कुछ है और आपको छाती में दर्द होता है तो ये हार्ट अटैक जैसी कोई चीज हो सकती है। कैसा दर्द होता है हार्ट अटैक में, ये आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कैसा दर्द होता है जो दूसरे दर्दों से अलग होता है। एक हार्ट अटैक है, एक एंजाइना है। एंजाइना मतलब हार्ट अटैक की चेतावनी कि आपके अंदर हार्ट की नलियां ब्लॉक हो रही हैं, जो आप बैठे हुए आराम से तब तो आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, पर साहब मैं चलता हूं आजकल तो बैठे बैठे कुछ नहीं है मेरे को, पर मैं जैसे ही चला 100-200 कदम, आधा किलोमीटर चला तो मेरे यहाँ पर छाती में कुछ दर्द नहीं होता सर, दर्द नहीं है, बस कुछ अजीब सा डिस्कम्फर्ट होने लगता है, कुछ जलन होने लगती है, थोड़ा सा कुछ जकड़न सी होने लगती है कहूँ सर, या मैं बस ऐसा कुछ यहाँ अजीब अजीब लगता है सर। फिर मैं रुक जाता हूँ, और रुक जाता हूँ तो सर हार्डली 2 मिनट में, सर हार्डली आधा मिनट में पूरा ठीक हो जाता हूँ, फिर मैं बड़े आराम चल लेता हूँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगली बार चलूँ तो मैं दर्द ही ना हो। ये एंजाइना है। एंजाइना मतलब भगवान आपको चेतावनी दे रहा है कि भैया तुम्हारी खून की नलियां इतनी सिकुड़ गई हैं कि बैठे बैठे तो ठीक है, पर जब तुम्हारे उन नलियों पर दबाव पड़ता है ज्यादा खून भेजने का, जब आप चलोगे तो हार्ट को ज्यादा खून देना, तो वो नलियां आपका साथ नहीं देती और वो हार्ट को उतना खून नहीं पहुंचता, और हार्ट इज क्राइंग फॉर मोर ब्लड, वो क्राई आपको सुनाई देती है छाती में।
तो वो आप ध्यान रखिए कि वो अनजाना हो सकता है। आप तुरंत उस दिन का वेट नहीं करेंगे जिस दिन फिर एक दिन आपको छाती में दर्द हो ही जाएगा। तो अगर आपको चलने पर, तेज चलने पर ऐसा छाती में कहीं डिस्कम्फर्ट लगता है, बाहों में डिस्कम्फर्ट लगता है, आपको अचानक से बिल्कुल बढ़िया चल रहे तो अचानक सांस फूलने लगती है, फिर आपको रुकना पड़ता है बहुत देर तक, 3 मिनट 4 मिनट, और फिर आप ठीक हो जाते हो, तो ये आपको हार्ट की चेतावनी है। हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं आप, जिसमें जीवन जाने का खतरा होता है, वो क्या होता है? वो आपको देखिए, हार्ट हम यहां मानते हैं, यहां लेके बैठ गए, ये दर्द हार्ट अटैक नहीं है, दर्द यहां पे हार्ट अटैक। हार्ट का रिफर्ड पेन बीच में होता है, ये जिसे डॉक्टर रेट्रोस्टर्नल कहते हैं, ये स्टर्नम कहलाते हैं, हमारी इस हड्डी के पीछे। यहां पर ऐसा लग रहा है, कैसा दर्द, मानो छाती फट रही हो। इतना दर्द, जिस दर्द को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा दर्द हमें जीवन में कभी हुआ ही नहीं, ऐसा दर्द अगर आपको हो रहा है कि जैसा जीवन में कभी हुआ ही नहीं, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, ऐसा दर्द मेरे की यहां छाती में हो रहा है, साथ में मुझे बहुत, और ये दर्द अगर किसी, जरूरी नहीं कि लेफ्ट बाह में आमतौर पर आता है, पर राइट बाह में भी जा सकता है, ये बाहों में जाने लगे, लेफ्ट में खासकर जाने लगे, अगर इसके साथ आपको बहुत पसीना आए, और जिसे हम कहते हैं इंपेंडिंग डेथ, लगे कि मैं तो मर रहा हूं, एक आपको लगे कि मैं मरने वाला हूं, ऐसा दर्द, ऐसी एहसास कि मैं मर जाऊंगा, इसके साथ बहुत पसीना, ठंडा पसीने से भर जाए, अगर इसके साथ आपको धड़कन तेज या धीमी लगे, अगर आपको चक्कर से आने लगे, अगर आंख के सामने अंधेरा आए, ये सारी चीजें एक साथ तो जरूर नहीं, पर इनमें कुछ भी हो, आप तुरंत बिना कोई घर में एक्सपेरिमेंट किए कि ये खा के देख लेते हैं, जरा पानी पी के देख लेते हैं, अरे तो एसिडिटी का दर्द होगा, और खासकर आप बढ़िया सो गए तो अचानक रात में उठे, और ऐसा सबसे बड़ी चीज है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आपको पहली बार हुआ है। आप कृपया समय वेस्ट नहीं करें, क्योंकि हार्ट अटैक में एक एक मिनट कीमती है। आप जितने जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, उतना जल्दी आपको वो दवाइयां दी जा सकती हैं जिससे बंद नली खुल जाती है, जिसे हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में वो सुविधा उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में तो आप अगर टाइम पे आ भी गए तो हम तो आपकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी तक उस रात में कर सकते हैं कि आपको हम सीधे एंजियोग्राफी में ले जाएं और आपकी नली खोल दें। वो सुविधा भी हमारी कैथ लैब में है। तो ये सारी बातें आपकी हो सकती हैं, ये हार्ट अटैक कहलाते हैं। और खासकर अगर आप रिस्क फैक्टर वाले में थे कि इतने रिस्क फैक्टर में से थे और ऐसी चीजें होती हैं, तो वो हार्ट अटैक है। वरना मैंने जैसा आपको शुरू में कहा कि हर छाती का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। 20 और कारण है, ईसोफेगस का पेन, एसिडिटी का पेन, नसों के दर्द, हर्पीज, हड्डी कोई चटक गई, हड्डी में कोई ज्वाइंट में दर्द हो गया, कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम भी, ऐसे 20 कारण हो सकते हैं जो आपको छाती में दर्द कर सकते हैं। तो छाती में दर्द हो तो सतर्क जरूर रहें, चिंता भी करें, पर आप चिंता में पागल ना हो जाए, एकदम आपको वो कार्डिक न्यूरोसिस ना पकड़ ले। मेरे पास बहुत मरीज हैं जो जाने किन किन डॉक्टरों के पास भटकते रहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब तो बता नहीं पाए, अब ये बताएंगे। तो उनके पास एक बंडल होता है बहुत सारी बीमारी के रिकॉर्ड्स का, जो कहीं मदद नहीं करता और केवल उनको परेशानी में डालता रहता है। वो नए नए डॉक्टरों के पास पैसे खर्च करते रहते हैं, तो ऐसे पैसे मत खर्च करें। आप ठीक रहें, अच्छे रहें, ये हमारी शुभकामना है।